तो आइए बच्चों फटाफट से एक बार बीट्स रिवाइज कर लेते हैं बेटा। बीट्स में बेटा हमने क्या क्या जाना था एक बारी फटाफट से देखते हैं बेटा। अगर दो सोर्सेज हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी मान लो अगर सेम है बेटा, अगर एक वेव एक जगह पहुंचती तो होता क्या है, वहां पे ऑसिलेशन होता है। अगर एक वेव एक जगह पहुंचती है तो वहां पर होता क्या है, वहां पे ऑसिलेशन होने लग जाता है। क्या ये बात याद आ गई है? यस, बिल्कुल अच्छे से याद आ गई कि अगर ये एक वेव अगर इस पॉइंट पे क्रॉस करने वाली एक वेव पल्स, तो बेटा जब ये आगे बढ़ेगा तो ये ऊपर जाएगा, और आगे आएगा तो और ऊपर जाएगा, और आगे आएगा तो नीचे आएगा, और आगे आएगा तो और नीचे आएगा, और आगे आएगा तो और नीचे आएगा, और आगे आएगा तो और नीचे आएगा, और आगे आएगा तो ऊपर आएगा। ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। क्या कंप्लीट होगा? ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। प्यारे बच्चों, बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि जब एक वेव आगे बढ़ती है तो क्या होता है? ऑसिलेशन होता है। क्या होता है? तो बेटा अगर दो वेव पहुंच रही हैं एक ही जगह पे तो बेटा वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, दो SHMs इकट्ठे हो जाएंगे, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ SHM हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सुपरपोजिशन ऑफ SHM हो जाएगा, है ना। तो बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं बेटा, सुपरपोजिशन ऑफ SHM हो जाता है जब दो वेव एक जगह पहुंचती हैं। जब दो वेव एक जगह पहुंचती हैं तो हो क्या जाता है बेटा? सुपरपोजिशन ऑफ SHM हो जाता है। अब सोच के देखिए बेटा, अगर वो दोनों ऑसिलेशन इस तरीके के आ रहे हैं कि दोनों एक ही टाइम पे ऊपर और नीचे ले जाना चाह रहे हैं तो क्या बन जाएगा? बड़ा ऑसिलेशन बन जाएगा, है ना। हमको वहां पर अगर मान लो दो साउंड वेव आ रही हैं, दो साउंड वेव आ रही है तो बेटा क्या होगा? वो हमको बड़ी साउंड वेव मिलने लग जाएगी, आवाज ज्यादा सुनाई देने लग जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअली में मैक्सिमा। क्या बोलते हैं? पर सोचो अगर इस तरीके का ऑसिलेशन अगर वहां पर पहुंच रहा हो, एक ऊपर ले जाना चाह रहा दूसरा नीचे, तो क्या हो जाएगा बेटा? मिनिमा बन जाएगा। पर बेटा ये तो कंडीशन होती है इंटरफेरेंस की, जब फ्रीक्वेंसी दोनों की बराबर होती है, जब कोहेरेंट सोर्सेज की बात होती है। पर मेरे को बात करनी है ऐसे दो सोर्सेज हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी में कुछ डिफरेंस है, जिनकी फ्रीक्वेंसी में कुछ डिफरेंस है ना। तो जब फ्रीक्वेंसी में कुछ डिफरेंस है, जैसे मान लो एक की 200 हर्ट्ज है और एक की 205 हर्ट्ज है, तो एक ने 200 ऑसिलेशन करने हैं और एक ने 205 ऑसिलेशन करने हैं, तो ये पक्का है कि किसी टाइम पे हो सकता है वो साथ साथ चल रहे हों, लेकिन इसने ज़्यादा करने हैं तो ये आगे निकल जाएगा और एक टाइम बाद वहाँ पे मिनिमा आने लग जाएगा। मैं आपको बस स्लो मोशन दिखा रहा हूँ। फिर इसने तेज चलना है, फिर थोड़ी देर में साथ साथ आ जाएगा, फिर वहाँ पे मैक्सिमा हो जाएगा, फिर थोड़ी देर में आगे निकल के फिर वहाँ पे मिनिमा हो जाएगा, फिर आगे निकल के फिर साथ में आ जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। दैट इज जो ऑसिलेशंस यहां पर होने वाले हैं, जो यहां पर हमको फाइनली आउटकम मिलेगा, आउटकम ऐसा मिलेगा एक ही जगह पे मैक्सिमा भी आएगा और उसी जगह पे मिनिमा भी आएगा, उसी जगह पे मैक्सिमा आएगा, उसी जगह पे मिनिमा आएगा। अलग अलग जगह पे नहीं, एक ही जगह पे मैक्सिमा मिनिमा सुनाई देते हैं। दैट इज जो इंटेंसिटी का वेरिएशन होने लग जाएगा टाइम के साथ साथ। जहां पे आप खड़े हैं कभी ज़्यादा आवाज़ आएगी और कभी कम आवाज़ आएगी, जिसको हम बोलते हैं बीट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, है ना। तो एक बीट मतलब एक पूरा जो भी वेरिएशन हो रहा है, जो भी इंटेंसिटी का वेरिएशन हो रहा है, उसकी एक साइकिल को बोला जाता है एक बीट। जो भी इंटेंसिटी का वेरिएशन हो रहा है उसकी एक साइकिल, मतलब बड़ी, है ना, मान लो 0 है, 0 से बड़ी, है ना, घटी, फिर बड़ी, फिर घटी, है ना, फिर बड़ी और फिर 0 है। तो ये पूरी एक मतलब एक पूरे वेरिएशन को एक बीट बोला जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कैसा वेरिएशन हो, ऐसा वेरिएशन जो मैंने आपको बताया ऐसा वेरिएशन भी होता है ना। मैं उस बारे में चर्चा नहीं करना चाहूंगा। ऐसा 3 सोर्सेज के केस में होता है, जैसा मैंने भी आपको दिखाया, बड़ी, घटी, फिर बड़ी, मैक्सिमा आया, ग्लोबल मैक्सिमा आया, फिर घटी और फिर थोड़ी सी बड़ी, है ना। वो कब होगा, कैसे होगा, ये आपको जानने की जरूरत नहीं। बस मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि कोई अगर मेरे को ग्राफिकली समझाना चाहे कि अगर मान लो जो एम्पलीट्यूड है वो इस तरीके से वेरी कर रहा है, तो ये एक बीट कंप्लीट हुई, उसके बाद दोबारा यही चीज हो रही है, ये एक बीट कंप्लीट हो रही है। अगर मान लो एम्पलीट्यूड ऐसे वेरी कर रहा हो तो ये एक बीट कंप्लीट हुई, मतलब एक वेरिएशन कंप्लीट होना मतलब एक बीट कंप्लीट हो गई। कह दो आगे। अब होता क्या है प्यारे बच्चों कि अगर एक की फ्रीक्वेंसी f1 होती है, दूसरे की f2 होती है ना, तो बेटा जो हमको बीट सुनाई देती हैं पर सेकंड वो सुनाई देती हैं f2 माइनस f1। क्या सुनाई देती हैं प्यारे बच्चों? f2 माइनस f1। एक बारी फटाफट से याद दिलाना चाहूंगा। a1 साइन ओमेगा 1t प्लस a2 साइन ओमेगा 2t। लेट अस से ओमेगा 2 तो 2 पाई f2 हो गया और ओमेगा 1 2 पाई f1 हो गया। दो वेव्स आ रही हैं एक जगह पे सुजन, बेटा दो वेव्स आ रही हैं एक जगह पे, दो ऑसिलेशंस आ रहे हैं एक जगह पे, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हैं। अब वहां पर बेटा रिजल्टेंट वाइब्रेशन कैसा होगा, रिजल्टेंट फाइनली ऑसिलेशन वहां पे कैसा होगा, इन दोनों का
एडिशन होगा, सुपरपोजिशन होगा। क्या ये बात समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए। मान लो ओमेगा 2 ओमेगा 1 से बड़ा है, तो बेटा अगर दो साइनोसॉइडल फंक्शंस को जोड़ के उनकी अगर मैक्सिमम वैल्यू देखनी हो तो दोनों के एम्पलीट्यूड्स को वेक्टोरियली जोड़ा जाता है। दोनों के एम्पलीट्यूड्स को वेक्टोरियली जोड़ा जाता है, पहले का एम्पलीट्यूड दूसरे का एम्पलीट्यूड, और बीच में एंगल क्या लिया जाता है प्यारे बच्चों? जो उनमें फेज डिफरेंस होता है, ओमेगा 2t माइनस ओमेगा 1t। बोलो आया कि नहीं आया? हाँ ना बोलो। क्या ये बात याद है ना? नहीं याद है तो बेटा एक बार आप ऐसा कर सकते हैं, मेरा सुपर पोजिशन ऑफ SHM वाला लेक्चर रिवाइज कर लें, उसमें ये चीज़ बहुत अच्छे से मैंने समझाई है। ठीक है, तो A1 है, ये A2 है, ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1t है ना? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मैक्सिमा t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमा था, है ना? और फिर क्या होगा, टाइम बढ़ेगा तो यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड जो है प्यारे बच्चों ये कम होने लग जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये एंगल घूमता जा रहा है, ये एंगल बढ़ता जाएगा, है ना? तो एम्पलीट्यूड जो है बेटा t इक्वल टू 0 पे तो था मैक्सिमम। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? पहले ये कंडीशन थी, t टाइम पे कुछ एम्पलीट्यूड ये हो गया, है ना? मतलब जो एंगल है वो चेंज होता जा रहा है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये एंगल चेंज होता जाएगा। तो जो रिजल्टेंट था पहले ये, उससे ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। वापस वही एम्पलीट्यूड कब आएगा? जब ये घूम घूम के पूरा वहीं पे पहुंच जाए। तो बीट कब कंप्लीट होगी? जब ओमेगा 2t माइनस ओमेगा 1t, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1t जब 2 पाई हो जाएगा। क्या दो आया? ये 2 पाई f2 है, ये 2 पाई f1 है, 2 पाई कट जाएगा, f2 माइनस f1t इक्वल टू 1। तो t कितना हो जाएगा प्यारे? 1/t होती है बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, t सेकंड में एक बीट, तो एक सेकंड में 1/t बीट। तो 1/t कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? f2 माइनस f1। ये आ गई बीट फ्रीक्वेंसी। क्या आ गई? t सेकंड में एक बीट बन रही, जब पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो गया, जब वापस से वही वेरिएशन पूरा जब कंप्लीट हो गया तो इसको हम बोलते हैं ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बेटा बीट फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आ गई प्यारे बच्चों? f2 माइनस f1। क्या निकल के आ गई है? क्या ये बात समझ में आ गई है ना? अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे आइए फटाफट से वो भी देख लेते हैं। तो आइए देखिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। वंशिका फटाफट से पहला क्वेश्चन रीड करिए। Frequency of A is 256 Hz. What is frequency of B? बेटा A एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज, है ना? और कह रहे हैं B उसके साथ 4 बीट्स देता है। तो B अगर उसके साथ 4 बीट्स देता है तो या तो B की फ्रीक्वेंसी होगी 260, है ना? या होगी उसकी फ्रीक्वेंसी 252, क्योंकि डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी इस बीट फ्रीक्वेंसी 4 बीट्स मिल रही हैं। और कह रहे हैं A को वैक्स लोड करने के बाद बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, 2 हो जा रही है। जब इस पे वैक्स डाल रहे हैं, बेटा वैक्स डालने से क्या होता है? बेसिकली इनर्शिया बढ़ा देना। वैक्स डालने का मतलब इनर्शिया बढ़ा देना, उतनी जल्दी ऑसिलेट नहीं हो पाएगा बीट, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। कम होने पे इससे जो डिफरेंस है वो तो बढ़ जाएगा। बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, मतलब बी की फ्रीक्वेंसी ये। कह दो आगे समझ में। कभी कभी कह देंगे फाइलिंग कर दी। फाइलिंग करना मतलब वो कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल उसमें से गिरा देना, उसका मास कम कर देना। अगर प्रोंग्स का मास कम हो गया, प्रोंग्स का अगर मास कम हो गया, है ना, जो ट्यूनिंग फॉर्क की डंडियां है उसका मास अगर कम हो गया तो ऑसिलेशन जल्दी हो जाएगा। ऑसिलेशन जल्दी होने से इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो अगर कोई कह देगा फाइलिंग करी और बीट फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, फाइलिंग करने से बीट फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, तो फाइलिंग करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, डिफरेंस इसके साथ कम होगा और इसके साथ तो बढ़ेगा। कह दो आगे। तो ऐसे पहचानना होगा। कभी कहते हैं गिटार वायर को टाइट कर दिया, गिटार वायर को टाइट कर दिया, सोनोमीटर वायर को टाइट कर दिया, पहले इतनी बीट्स आ रही थी अब कितनी आएंगी, इस ऐसे ही चर्चा करी जाएगी। टाइट करने से क्या होता है बेटा? अगर गिटार वायर को टाइट किया, सोनोमीटर वायर को टाइट किया, टेंशन बढ़ाई तो √T/μ से V बढ़ाया, V/2L होती थी फ्रीक्वेंसी। क्या ये बात याद आ रही है? तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी हमने वायर की। क्या कर दिया? फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, है ना? अगर आप एक ढीली वायर हो ना, उसको बजाएंगे तो डन ऐसी आवाज आएगी, और थोड़ी सी टाइट करके बजाएंगे तो डन, और अगर और टाइट करना टिन, मतलब वो फ्रीक्वेंसी जो है उसकी बढ़ती चली जाती है। फ्रीक्वेंसी जो है उसकी बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे आप वायर को टाइट करते चले जाते हैं, है ना? ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन सुनते हैं। 16 tuning forks are arranged in order of increasing frequency. Any two successive forks give 8 beats per second when sounded together. If the last gives the octave of the first, then frequency of the first fork is.
16 ट्यूनिंग फॉर्क्स हैं और कह रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में लगे हुए हैं और हर कोई भी दो कंसेक्यूटिव को इकट्ठे बजाया जाए तो बीट फ्रीक्वेंसी आती है 8, तो डिफरेंस 8 है और आगे वाला 8 ज़्यादा है, फिर ये n+16 हो जाएगा, ये n+24 हो जाएगा। अभी मैथ सर मिले थे बाहर बता रहे थे AP की nth टर्म होती है a+n-1d, हाँ ना बोले यार। तो 16th टर्म की बात कर रहा हूँ, तो बेटा वो क्या हो जाएगी n+15 × 8, कह दो आ गया, है ना। फिर 15 का टेबल तो अपने को आता नहीं, तो सोच लेंगे 15 4 60 होते, इतना तक तो याद रहता है, उसका डबल कर रहे हैं यार, है ना। तो 120, तो ये हो गया n+120। अरे हाँ ना तो बोलते जाओ यार, इतना सोच पाएंगे। कह रहे 16 ट्यूनिंग फॉर्क के हर दो की जो बीट फ्रीक्वेंसी आती है कंसेक्यूटिव दो की, वो आती है 8, तो डिफरेंस 8 का है और 8 ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है बेटा, है ना। यहाँ पर कह रहे हैं हर दो की बीट फ्रीक्वेंसी 8 है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी के मतलब हमने तरीके से अरेंज कर रखे हैं उनको। अब बेटा मेरे से पूछा गया है, कह रहे हैं कि जो लास्ट है वो पहले का ऑक्टेव है। ऑक्टेव का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डबल, ऑक्टेव ऑफ 10 का मतलब होता है 20, ऑक्टेव ऑफ 20 का मतलब होगा 40, ऑक्टेव ऑफ 10 का मतलब है 20, सेकंड ऑक्टेव मतलब डबल का डबल, ऑक्टेव मतलब डबल फ्रीक्वेंसी, सेकंड ऑक्टेव मतलब डबल का डबल, थर्ड ऑक्टेव मतलब डबल के डबल का डबल। अरे हाँ ना बोलो यार, पक्का समझ में आ गया। तो बेटा nth ऑक्टेव ऑफ f मीन्स 2 की पावर nf, nth ऑक्टेव ऑफ f मीन्स 2 की पावर nf, और कह रहे हैं ये इसका ऑक्टेव है, दैट इज n+120 इज 2n, इसका ऑक्टेव है आखिरी वाला। कह दो आ गया, यहां से n क्या आ गया 120 और यही क्वेश्चन था। कह दो आ गया। और कोई क्वेश्चन कराया था? Two tuning forks A and B produce notes of frequency 256 Hz and 262 Hz respectively. An unknown note sounded at the same time with A produces beats. Then the same A की 256 हर्ट्ज है, B की 262 हर्ट्ज है, ठीक है। When the same note is sounded with B, beat frequency is twice as large. The unknown frequency could be. B के साथ जो बीट फ्रीक्वेंसी आ रही है वो डबल आ रही है जो A के साथ आ रही है। बेटा अब जो B के साथ जो बीट फ्रीक्वेंसी आ रही है, कह रहे हैं जो A के साथ जो बीट फ्रीक्वेंसी आ रही है उससे डबल आ रही है। तो बेटा देखो दो ही कंडीशन हो सकती हैं। देखो अब मैं इतना जानता हूं कि बेटा इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6 है। अगर मैं 6 और इधर आ जाऊं 250 पे आ जाऊं तो मेरे को लग रहा है इससे 6 दूरी पे और इससे 12 दूरी पे हूं, हाँ ना बोलो। अब इन दोनों के बीच की दूरी 6 है, तो इससे अगर मैं 2 ऊपर आ जाऊं तो इसके साथ 2 बीट्स आ जाएंगे, इसके साथ 4 बीट्स आ जाएंगे, है ना। तो एक बार मेरी बात सुने बहुत ध्यान से कि अगर मेरे को चाहिए इसके साथ डबल बीट्स, तो बेटा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर इसके साथ जो डिफरेंस है बेटा वो 6 हो गया और इसके साथ क्या हो गया 12। ये 6 नीचे था, 6 और नीचे चले जाओ ताकि इसके साथ 6 हो जाएगा और इसके साथ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 12 हो जाएगा, है ना। या 2 ऊपर आ जाओ क्योंकि 6 बीच का डिफरेंस है, तो 2 ऊपर आ गए तो इससे 4 का डिफरेंस रह गया। क्या ये बात समझ में आ पाई है? तो बेटा जो अननोन वाला है या तो वो 258 का हो सकता था या 250 का, हाँ ना बोले। पक्का समझ में आ गए? ठीक है भैया। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। कभी कभी हमको क्या दिया जाएगा, 2 इक्वेशन दे देंगे बच्चों और हमसे कहेंगे बताइए मतलब ये एक साउंड वेव आ रही है, एक साउंड वेव, दोनों साउंड वेव एक जगह पहुंच रही हैं। सपोज द पॉइंट इज x = 0, तो x = 0 पे कितनी बीट्स पर सेकंड सुनाई देंगी, या तो साफ भाषा होगी, है ना, या कह देंगे कितने मैक्सिमास सुनाई देंगे, कितने मैक्सिमास सुनाई देंगे, वो भी बीट फ्रीक्वेंसी। कितने मैक्सिमा आ रहे हैं 1 सेकंड में, वो भी तो बीट फ्रीक्वेंसी। कितने मिनिमा आ रहे हैं 1 सेकंड में, वो भी बीट फ्रीक्वेंसी। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? कितनी इंटेंसिटी की साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं 1 सेकंड में, मतलब अंग्रेजी अलग अलग, सवाल वही। क्या दो समझ में आ गया? तो बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 50, 2 पाई x का पड़ोसी 2 पाई बाय लैम्डा, t का पड़ोसी 2 पाई f। क्या ये बात याद है? तो इसकी फ्रीक्वेंसी 50 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 46 है। क्या ये बात सोच सकते हैं? 2 बेटा अपॉन 2 पाई करना है ना, तो बेटा बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 4। क्या तो समझ में आ गया? क्या देंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव बताओ, मतलब जो भी वेलोसिटी ऑफ वेव बताओ क्या है। तो बेटा आपको करना क्या होता है, आप ये ना सोचे इससे भी निकालें और इससे भी निकालें। बेटा जो साउंड वेव की वेलोसिटी है या किसी भी वेव की जो वेलोसिटी है, बेटा मेरी बात सुन ले ध्यान से। बेटा किसी भी जो वेव की वेलोसिटी, आप ऐसा ना सोचे इससे और इससे अलग अलग आने वाली है। अगर एक ही जगह पे मिल रही हैं तो एक ही मीडियम में चल रही हैं, बेटा वो मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? मीडियम की प्रॉपर्टी पे, ना कि मतलब
ये अलग अलग वेव की वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी। मीडियम पे डिपेंड करती है, मीडियम सेम है तो बेटा वेलोसिटी जो आएगी वो डेफिनेटली सेम आएगी। कह दो आगे, है ना, क्योंकि बल्क जो वहां पर जो बल्क है, जो मीडियम की इलास्टिसिटी है, जो मीडियम की इलास्टिसिटी उतनी जल्दी से कंप्रेशन वापस से एक्सपेंशन में कन्वर्ट होकर आगे वाला कंप्रेस हो जाएगा। जो मॉलिक्यूलर मास है वहां पे, है ना, मतलब बेसिकली इनर्शिया और इलास्टिसिटी दो चीजें होती हैं जिसपे वेव की वेलोसिटी डिपेंड करती है ना। आइए देखिए, तो बेटा बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों कि ये जो यहां पर इससे भले आप निकालो, आपने को करना क्या होता है बेटा, या तो आप x का पड़ोसी 2 पाई बाय लैम्डा, t का पड़ोसी 2 पाई f से f लैम्डा से रफ्तार निकाल लें, या तो दूसरा मेथड बेटा आपके पास क्या आ सकता है, दूसरा मेथड ये आ सकता है कि आप ax माइनस बी टी जो भी चीज है उसको जीरो कर दें और x बाई टी निकाल लें, और x बाई टी इसको जीरो करेंगे और x बाई टी निकालेंगे, डायरेक्टली यहीं पे जीरो कर दूं, रहने दो यार, आगे ही कर लेते। 0.5 पाई x है ना इज इक्वल्स टू 100 पाई टी, है ना, ये जुगाड़ है जस्ट, है ना। x बाई टी ये जो वेव वेलोसिटी आ गई बेटा, ये क्या निकल के आ गई 200। ऐसा ना करें कि इससे भी निकालें, आपका टाइम वेस्ट होगा, निकल के तो सेम ही आएगा, है ना। तो ये आ गई वेव वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड। अब कोई कह दे नंबर ऑफ टाइम्स y1 प्लस y2 इज 0 एट x इक्वल्स टू 0। नंबर ऑफ टाइम्स y1 प्लस y2 बिकम 0 एट x इक्वल्स टू 0। y1 प्लस y2 कितनी बार 0 होगा x इक्वल टू 0 पे। बेसिकली ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है। अगर कोई मेरे को ये क्वेश्चन पूछे, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं बेटा, अगर ये मैथ्स में क्वेश्चन आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि y1 प्लस y2 कितनी बार 0 है x इक्वल टू 0 पे। तो पहले तो x इक्वल टू 0 बनाइए। अब y1 क्या बन जाएगा x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल्स टू 0। y1 एंड y2 आर क्या क्या है, a cos 100 पाई टी, कोई मदद मत करना, और दूसरा a cos, शाबाश मदद करते जाएं यार। हाँ, अब बेटा y1 प्लस y2 क्या बन जाएगा, मेरे को ये बताइए। 2a cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2, cos c माइनस d बाई 2, आलसी। cos 192 बाई 2 क्या हो जाएगा, cos 96 पाई, हाँ ना बोलो यार, t, और यहां पर क्या है cos 4 पाई t, हाँ ना बोलो यार। अब बेटा कितनी बार कह रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स y1 प्लस y2 इज 0 एट t इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स y1 प्लस y2 इज 0 एट t इक्वल्स टू 0 इन 1 सेकेंड। y1 प्लस y2 कितनी बार 0 हो रहा है, y1 प्लस y2 कितनी बार 0 हो रहा है प्यारे बच्चों। बस मैं आपको इतना कह सकता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये कितनी बार 0 होगा, ये कितनी बार 0 होगा, ध्यान से देखिए बेटा। या ये 0 हो, एक पाई में एक बार 0 होता है कॉस, एक पाई में एक बार 0 नहीं है, हर पाई में एक बार 0 होता है। एक पाई में एक बार 0, दूसरे पाई में फिर एक बार 0, कह दो आ गया। जब ये पाई बाई 2 हो, जब ये 3 पाई बाई 2 हो, जब ये 5 पाई बाई 2 हो, जब ये 7 पाई बाई 2, उससे आगे की बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि एक सेकंड में पूछ रहे हैं। क्योंकि कितनी देर में पूछ रहे हैं? क्योंकि एक सेकंड में मैक्सिमम एंगल 4 पाई हो सकता है, तो मैं 3.5 पाई तक ही जा सकता हूं, कह दो आगे। जब 4 पाई टी होगा, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, कह दो आ गया, है ना। मेरे को बेटा इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, मेरे को डायरेक्टली बस ये बोलना चाहिए बेटा 4 बार ही तो 0 आएगा। टाइम तो पूछा नहीं है, बस पूछा है नंबर ऑफ टाइम्स y1 प्लस y2 बिकम 0 एट x इक्वल्स टू 0 इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ टाइम्स y1 प्लस y2 बिकम 0 एट x इक्वल्स टू 0 इन 1 सेकेंड। तो बच्चों बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं, मनीष बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, y1 प्लस y2 कितनी बार 0 होगा, या तो आप ग्राफिकली देख सकते थे, है ना। दूसरा तरीका ये आपने सिंपल cos c प्लस cos d लगाया, ये कितनी बार 0 है बेटा, एक पाई में एक बार 0, एक सेकंड में 4 पाई बन रहा है, एक सेकंड में 96 पाई बन रहा है, तो ये 96 बार 0 हो रहा है। हेलो मेरे दोस्त, ये 96 बार 0 होगा, क्योंकि एक सेकंड में अंदर एंगल 96 पाई हो जा रहा है ना यार, और एक पाई में एक बार 0 आता है, तो ये 96 बार 0 आएगा और ये 4 बार 0 आएगा। टोटल कितनी बार 0 हो गया, 100 बार। अगर ऐसे सोच लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब ये 0 हो रहा है तब ये भी 0 हो रहा है, ये सोचने की जरूरत है बस।
जब ये 0 हो रहा है और तब अगर ये भी 0 तो फिर 96 आंसर हो जाएगा, और जब ये 0 हो रहा है और ये 0 नहीं हो रहा है तो 100 आंसर हो जाएगा। तो अगर 100 और 96 के अलावा कोई बच्चा अगर टिक करता तो बेवकूफ है ना। अब देखो जब ये 0 हो रहा है, जब 4 पाई टी पाई बाई 2 है मान लो, ये उसका 4 से कितने टाइम्स है जरा देखना, ये 24 4 ये 24 टाइम्स है ना, हाँ ना बोलो, 24 4 96। तो 24 से अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा 12 पाई। 12 पाई पे 0 नहीं होता है, 12 पाई पे 0, इसका मतलब ये अलग टाइम पे 0 हो रहा है और ये अलग टाइम पे, क्योंकि सबके नीचे पाई बाई 2 आ रहा है ना, इंटू 24 करोगे तो वो n पाई बन जाएगा, ना कि पाई बाई 2 रहेगा नीचे। अगर ये इसका ऑड टाइम्स होता ना, ये चीज इसका अगर ऑड मल्टीपल होती तो जब ये 0 था तब ये भी 0 था, हाँ ना बोलो यार। मान लो अगर ये 4 पाई है, 4 पाई टी है और ये होता 12 पाई टी, 3 टाइम्स, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं एक। तो बेटा जब ये पाई बाई 2 बनता तो ये कितना बनता इंटू 3 पाई बाई 2, नहीं है समझ, तो ये भी 0 होता। तो मेरे को जब ये 0 हो रहा है या ये 0 हो रहा है अलग अलग नहीं गिनना है, जो ज्यादा बार 0 हो रहा है खाली वो देख लो। अरे हाँ ना तो बोलो यार, नहीं है समझ में। पर बेटा यहां पर तो ये अलग अलग टाइम पे 0 हो रहे हैं, कह दो आ गया। तो बेटा ये 96 बार होगा, ये 4 बार होगा, तो बेटा आ क्या जाएगा, कितनी बार 0 बनेगा टोटल y1 प्लस y2, 100 बार। अब अगर बेटा कोई x इक्वल टू 1 पे भी पूछेगा ना मेरे से, है ना, तो भी मैं घबराऊंगा नहीं बेटा, जो वेरिएशन एक जगह होगा वही वेरिएशन हर जगह होगा यार, वही वेव जा रही है, जो एक जगह होगा वही हर जगह होगा, कह दो आया, है ना। तो एक बार ऐसा करते हैं बेटा, क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए जरा क्वेश्चन। बेटा ये 2 वेव इक्वेशन गिवन है, ये 2 वेव इक्वेशन गिवन है आपको, क्वेश्चन लिख लीजिए, लिख लिए क्वेश्चन, लिखिए। कैलकुलेट स्पीड ऑफ वेव, कैलकुलेट स्पीड ऑफ वेव and number of times comma number of times intensity becomes maximum in 1 second, comma intensity becomes comma number of times intensity becomes maximum in 1 second, and number of times y1 plus y2 becomes 0 in 1 second, and number of times y1 plus y2 becomes 0 in 1 second. अब देखो मैंने ये नहीं कहा एट x इक्वल्स टू 0, मैंने कहा नंबर ऑफ टाइम्स y1 प्लस y2 बिकम 0। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ टाइम्स y1 प्लस y2 बिकम 0 इन 1 सेकेंड, इसका मतलब वो क्वेश्चन खुद से बता रहा है कि हर जगह पे बराबर टाइम्स ही y1 प्लस y2 0 होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि कितनी बार y1 प्लस y2 0 हो रहा है 1 सेकेंड में, मतलब वो किसी एक, वो कह रहे हैं हर x पे उतनी बार होगा, x तो दिया ही नहीं इन्होंने क्वेश्चन में, है ना। तो अगर वो ऐसा दें तो आपको x वो चूज करना है जो भी आपको अच्छा लिख रहा हो, जो आपको अच्छा लग रहा हो। x को 0 लेंगे तो बड़ा सिंपल फंक्शन बन जाएगा, ये दिख रहा है, तो इसलिए मैं x को 0 चूज करूंगा। कह दो आया, आप x1 चूज करके आंसर निकाल लीजिए, आंसर आपको सेम मिलेगा। आपका जो मन हो आप वो वैल्यू ले लीजिएगा। अरे कह दो आ गया समझ में यार। नंबर ऑफ टाइम्स y1 प्लस y2 बिकम 0 इन 1 सेकेंड। क्या ये बात समझा पाया हूं मैं आपको? क्या मैं वैल्यू अलग चूज करके करवाऊं, या समझ में आ गया कि जब ऑड मल्टीपल हो जाए, जब ऑड मल्टीपल हो जाए ऐसी वैल्यू लेके करवाऊं जब ये भी 0 हो और उस टाइम ये पर ये भी 0 हो, क्या ऐसा करवाऊं? ये समझ में आ गई बात? एक करने का मन है यार, ऐसे ना यहां पर चूज करना तो मुश्किल हो जाएगा, यहां पे चूज कर लेता हूं डायरेक्टली ना। एक चलो 23 से मल्टीप्लाई करो, लगना चाहिए बड़ा नंबर लिए, है ना। आंसर से क्वेश्चन की तरफ पहुंच जाते। 23 इंटू 4 क्या होगा बेटा? 92 पाई टी, ये हो गया। तो उससे ये क्या आएगा? ये समथिंग प्लस समथिंग बाई 2 है और वो समथिंग माइनस समथिंग बाई 2 है। ये तो डिफरेंस तो मेरे को दिख रहा है कि 8 है, तो डिफरेंस तो 8 होना चाहिए और सम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए?
सम जो होगा वो 92 का डबल होगा। 92 का डबल कितना हो गया? 184। 184 है, तो अगर मैं एक को 4 बढ़ा दूँ और एक को 4 घटा दूँ तो मतलब यार मदद कोई नहीं कर रहा यार। डिफरेंस 8 है। अच्छा यहीं से कर लें, क्वेश्चन ना बनाए। अच्छा आपको ऐसे ही अच्छा लग रहा है? चलिए 1 मिनट रुक जाइए, कर ही लेते हैं ना यार। क्या बोला था मैंने अभी? 90 बना था ना, 180 टोटल 184 बन रहा है ना, तो 184 तो 92 हो गया, तो एक को 4 बढ़ाना पड़ेगा, 96 करना पड़ेगा ना, और एक को 4 घटाना पड़ेगा, 88/80। देखो सही बन गया। ठीक है, अब ऊपर भी याली भी इक्वेशन सेट करूँ, समझ में आ गया यार। ये y1 y2 है x = 0 पे कितनी बार 0 है। अब देखो बेटा, ये मैंने जान के ऐसा लिया है, अगर आप देखें ध्यान से, मान लो ये कंडीशन आ जाए y1 + y2 कितनी बार 0 हो रहा है 1 सेकंड में। बेटा जब ये 0 होगा तो बेटा उस टाइम ये 0 होगा ही होगा। क्यों बेटा? 4πt 1 सेकंड में कब कब 0 बनेगा? जब 4πt की वैल्यू बने π/2 या 3π/2 या 5π/2 या 7π/2। क्या ये बात समझ में आई है? हाँ ना बोले? बेटा जब ये 0 है, ये उसका 23 टाइम्स है। बेटा प्लीज मेरी बात सुने ध्यान से, ये उसका 23 टाइम्स है। 23 4s are 92, तो 23 π/2 पे भी तो वैल्यू 0 ही आएगी। हाँ ना बोले? 23 π/2 पे भी तो वैल्यू 0 ही आएगी। और अगर ये लूंगा 23 × 3 क्या हो जाएगा? 69 π/2 पे भी तो 0 आएगा, ऑड π/2 पे तो 0 ही आएगा। 23 × 7 ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 23 × 7 140 और 155 π/2। अरे हाँ ना बोलो यार, इस पे भी तो 0 ही आएगा यार। आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना बोले यार। तो जब ये 0 बन रहा है, सब बेटा सब पे ही 0 बनेगा। बस ये देख लो कि मतलब मैं पहला और आखिरी मेरे को बस खाली चेक करना चाहिए। पहला वाला कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो भी यहाँ पे π/2 बन के आ रहा है, कहीं ये तो नहीं कि वो 92 पाई से आगे निकल जा रहा है यहाँ पे। मतलब बस मैं यही चेक करना चाहूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब ये 0 हो रहा है तो इसमें जो एंगल बन रहा हो, मतलब 1 सेकंड में मैक्सिमम एंगल 92 पाई बनेगा ना, इसमें 1 सेकंड मैक्सिमम एंगल 4 पाई बनेगा। 1 पाई में एक बार 0 है। आप मेरी बात समझ गए? कॉन्सेप्ट समझ गए मैं कैसे सोचना चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ये 1 सेकंड में मतलब 4 पाई घूम जा रहा है एंगल। 1 पाई में एक बार 0, तो ये 4 बार 0, ये 92 बार 0। अगर वैसे सोचूं तो 92 + 4 96 आ रहा है। पर बेटा जब ये 0 तब ये भी 0, इसलिए आंसर क्या होगा बेटा? 92 है ना। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं जो मैक्सिमम वाला एंगल बन रहा है उसको चेक करने की जरूरत है ना। 23 × 7 बन गया बेटा 155 π/2, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है? 2 7s 1 आया, 2 7s 77.5 पाई। तो क्या 77.5 पाई इसमें आ सकता है 1 सेकंड में? हाँ आ सकता है, 92 पाई तक आ सकता है। अरे कह दो आ गया यार। तो बेटा जब ये 0 है तब ये भी 0 है, इसलिए इसको अलग से गिनने की जरूरत नहीं, खाली इसमें से ही गिन लेंगे 92। जबकि लेकिन जो पिछला क्वेश्चन था वो 4 था और यहां पर बेटा ये 4 था और यहां पर बेटा क्या था? 96 था, तो वो 24 टाइम्स था। तो जब ये 0 हो रहा था तब वो 0 नहीं हो रहा था, क्योंकि जब 24 टाइम्स कर रहा था π/2 का 24 टाइम्स हो गया था 12 पाई। तो बेटा 12 पाई पे 0 नहीं होता है। हाँ ना बोलो? आया कि नहीं आया? आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। चलिए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर एक ग्राफ सीख लेते हैं। बेटा एक छोटी सी कैलकुलेशन गलत हो गई थी। ये बेटा 20 जब 3 टाइम्स करेंगे 7 π/2 का 23 टाइम्स जो आएगा बेटा, 7 π/2 का 23 टाइम्स जो आएगा वो आएगा 161 π/2, है ना। 161 π/2। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई बेटा। 161 π/2 और ये भी क्या बन रहा है? 80.5 पाई। तो क्या 80.5 पाई आ सकती है वैल्यू? बिल्कुल आ सकती है, 92 पाई तक आ सकती है। तो जब ये 0 है तब ये भी 0 है, तो इसके 0 अलग से नहीं गिनने पड़ेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई यार? हाँ ना बोलो यार। पक्का आ गया है? ऐसे काम हम मैथ्स में करते ही हैं। तो ये कोई फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये तो बेटा बेसिकली मैथ्स का ही क्वेश्चन है। क्या पल्ले पड़ गया अपने लोगों को? मिटो दूं? फटाफट से छापेंगे, छापे छापे, शाबाश। एक बार की बात है बेटा, हम जा रहे थे मैथ सर मिले, उन्होंने हमको बुला है, हमने भी उनको बुला है।
है ना। तो कहते सर एक्स साइन एक्स बनाना आता है आपको? मैंने कहा हाँ बिल्कुल आता है। तो क्या बताओ कैसे बनाएंगे? मैंने कहा देखो पहले सर एक्स बनाएंगे। तो कहा ठीक है। मैंने कहा माइनस एक्स भी बनाने। कहते क्यों? मैंने कहा ताकि बताते एक्स साइन एक्स मजा आएगा। क्यों क्यों बनाएंगे? बस अब बेटा देखो जब साइन एक्स 1 होगा तो ये एक्स बन जाएगा, साइन एक्स माइनस 1 होगा तो ये माइनस एक्स बन जाएगा। हाँ ना बोलो यार। और x टेंस टू 0 पे साइन एक्स एक्स होता तो एक्स स्क्वायर बनेगा, इसके बीच में झूलता रहेगा। जब ये 1, जब साइन एक्स ने 1 बनना था ना बेटा, हाँ ना बोलो, जब 0 होगा तो 0 ही बनेगा। अरे बोलो आया यार। तो इसके बीच में ही नाचना पड़ेगा। फिर उनका e की पावर x साइन एक्स। तो हमने कहा बात तो एक ही है, बात तो पल्ले पड़ गया या नहीं पड़ गया? हाँ ना बोलो यार। अब ये क्यों बता रहे हैं? देखो बेटा e की पावर x साइन एक्स, बेटा e की पावर x साइन एक्स बनाए तो e की पावर x बनाइए और नेगेटिव ऑफ e की पावर x बनाइए और साइन x को उसके बीच में झुला दीजिए बस। क्योंकि जब साइन x से 1 होना था वो 1 नहीं होगा, वो e की पावर x हो जाएगा। हाँ ना बोलो यार। कोई भी एफ एक्स साइन एक्स अगर है ना, तो बेटा कैसे बनाना होगा? पहले एफ एक्स बनाइए और माइनस एफ एक्स बनाइए और उसके बीच में साइन एक्स को चला दीजिए। कह दो आ गया समझ में, है ना। हालांकि अभी जो मेरे को बनाना होगा ग्राफ वो कुछ इस तरीके का होगा प्यारे बच्चों कि एक होगा साइन एक्स इंटू साइन 100x, इस तरीके का ग्राफ बनाना होगा। ये तो कॉस इंटू कॉस बात एक ही है ना। तो बेटा देखो मेरी बात सुन लो ध्यान से। अब अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो आप हमेशा पता है क्या करें, जिसका टाइम पीरियड ज्यादा हो उसका पहले बनाए, उसका, है ना। तो ये साइन एक्स हो गया, क्योंकि साइन 100x का पीरियड पता है कि 2π/100। ये कैसा ग्राफ है? बिल्कुल पतला ग्राफ, ये ऐसा है। अरे हाँ ना बोलो यार, बहुत पतला ग्राफ हो जाएगा ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसका टाइम पीरियड है 2π/100 और इसका 2π है। अब ये जब 1 जा रहा है तो जब ये 1 होगा तो 1, ये बड़ी बार 1 हो रहा है ना, इसलिए पहले इसको बनाए। जब ये 1 होगा तो वैल्यू 1 नहीं होगी, वो खाली साइन एक्स होगी। हाँ ना बोलो। तो अब ग्राफ कैसा बनेगा? अब ऐसा बन जाएगा। अरे हाँ ना तो बोलो यार। अब मैं रात तक बनाऊं, ये समझ में आ गए? रात तक बनाए सड़ियल टट्टुओं की दुकानों। तो जो पतला वाला है उसको लेंगे। कह दो आगे समझ में यार। हाँ ना बोलो यार। और यही था बेटा जो प्रदीप सर गिनवा रहे थे, नंबर ऑफ टाइम्स y1 + y2 0 कितनी बार हो रहा है। हाँ ना बोलो यार। पक्का समझ में आया या नहीं है? बेटा एक बार की बात है, मैं ना कार पे बैठा, है ना, पुराने जमाने की 800 मारुति 800 पे बैठा, तो उसमें ना आवाज, गाड़ी स्टार्ट हुई तो पता कैसी आवाज आई? हल्की हल्की स्टार्ट हुई, डग 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 डग। पहले कैसी आवाज आती थी? डग 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 डग। फिर जब स्पीड बढ़ी ना तो आवाज ऐसी डग 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 डग, मतलब फिर डग डग नहीं सुनाई दे रही थी। तो मैंने सोचा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, डग डग अब क्यों नहीं सुनाई दे रही? भाई मेरे को तो किसी ने बताया था अंदर जाके पेट्रोल जो होता है वो जलता ठा, वो उसकी आवाज होती है, जो डग आवाज आती है ना, साइलेंसर के कारण वो कम रह जाती है। साइलेंसर जब फट जाता है ना तो उस टाइम पे बेटा आवाज मतलब बिल्कुल एक्को वही वाली सुनाई देगी जो मतलब ब्लास्ट की होती है, ठक 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 पेट्रोल जलता है जाके अंदर। लेकिन हमको कैसे सुनाई देती है? डग 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 डग, है ना। आजकल की गाड़ियों में साइलेंसर थोड़े से ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए आवाजें उतनी नहीं आती है ना। तो बेटा होता क्या है कि ये जो आवाज जब मेरे को जब पता ये जो सुनाई दे रही है, या जब मान लो कि मतलब जो पंखा घूमता है तो मेरे को सारे ब्लेड्स अलग अलग दिखाई देते हैं, एक स्पीड के बाद इकट्ठे दिखाई देते हैं, एक डिस्क दिखाई देने लग जाती है। तो बेटा वही चीज होती है सुनने में भी। अगर आवाज अगर जो डग 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 हो रही है वो 1/10 सेकंड से पहले आवाज आ जाए, जब तक 1 सेकंड में 10 या 10 से कम आवाजें हो रही हैं तो हम अलग अलग सुन पाते हैं। उसके बाद हमको कंटिन्यूअस सुनाई देती। उसके बाद हमको जो गिटार की साउंड होती है ना, टन, आपको जो सुनाई देती है वो एक्चुअली में ना उसका वेरिएशन ऐसे ऐसे हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिंग जो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही थी, जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, वो स्ट्रिंग है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है। हाँ ना बोले? तो कभी वो एयर को धकेल रही आगे, कभी वो पीछे, कभी आगे कभी पीछे, है ना। कभी स्पीड 0 है
कभी स्पीड मैक्सिमम तो कंप्रेशन मैक्सिमम। तो बेटा वो जो साउंड है ना उसका वेरिएशन जो एक्चुअली में ऐसे हो रहा है, लेकिन आपको ना वो बढ़ती घटती नहीं सुनाई देती, आपको कंटिन्यूअस सुनाई देती है। तो जब एक सेकंड में ना, मतलब अगर 10 या 10 से बार अगर कोई ड्रम बीट कर रहा है, एक सेकंड में 10 से ज्यादा बार ड्रम बीट कर ले, तो आपको डन डन डन, मतलब जब लेफ्ट राइट लेफ्ट करवाते हैं तो मतलब वो बड़ा हल्के हल्के होता है, डन डन डन। अब मेरी बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? तो बेटा अगर वो बहुत तेज तेज होने लग जाए कि मतलब एक सेकंड में 10 से ज्यादा बार, तो आपको वो कंटिन्यूअस सुनाई देगा। हमारे कान ना 1/10 सेकंड से पहले अगर साउंड आ जाए तो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, फिर वो कंटिन्यूअस ही हमको सुनाई देती है। पर ऐसा नहीं कि हो डग 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 नहीं रही है, इंजन में तब भी डग 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 आवाजें हो रही हैं, हमारी औकात से बाहर है उसको सुनना, पर हो तब भी ठा 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 ठा, वहां पर अंदर ब्लास्ट तब भी हो रहा है, अंदर ब्लास्ट तब भी हो रहा है। कह दो आया नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोल दो भाई लोग। क्या बता रहे थे इंग्लिश में? ग्राफ। अच्छा हाँ, तो बेटा एक बार की बात है, मेरे को ना एक जगह ऑसिलेशन आ रहा था एक वेव के कारण, ए साइन ओमेगा 1t, और दूसरे के कारण आ रहा था ए साइन ओमेगा 2t। अरे हाँ ना तो बोल दो यार। मान लो ओमेगा 2 ओमेगा 1 से बड़ा है, तो बेटा रिजल्टेंट क्या आएगा? ये एक वेव के कारण ये ऑसिलेशन हो रहा है, दूसरे के कारण ये, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा? y1 प्लस y2। अरे हाँ ना तो बोलो यार। 2a बेटा डायरेक्टली जोड़ दूं, पहले लिखूं आराम से। 2a साइन c प्लस डी बाई 2 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2t, और दूसरा क्या बनेगा? कॉस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई 2t। अरे कह दो आ गया यार। अब बेटा टाइम पीरियड किसका ज्यादा है और किसका कम है? इसका ज्यादा है और इसका कम है यार, ये तो सोच सकते हो ना यार। पतले लच्छे इसके बनेंगे, इसका मोटा ग्राफ होगा, इसके पतले पतले लच्छे। क्यों? क्योंकि बेटा सम हो रहा है टाइम। बेटा साइन x और साइन 100x, जितना नंबर ज्यादा होता जाता है उतना टाइम पीरियड कम होता जाता है। कह दो आ गया। तो यहां नंबर बढ़ गया है, यहां घट रहा है, यहां। तो पहले इसका बनाएंगे, पहले इस ग्राफ इसका बनाएंगे। पहले मैं ग्राफ इसका बनाने वाला हूं, 2a cos ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई 2t का बना दो। 2a कहां तक बनाऊं? बस यहीं तक बहुत है। अरे हाँ ना तो बोलो यार। और उसका नेगेटिव भी बनाना पड़ेगा। क्या ये बात सोच सकते हैं आप? नेगेटिव भी बनाना पड़ेगा या नहीं सोच पाएंगे यार? ये तो आप मैथ्स में कर चुके हैं ना ऐसी चीजें, और मैंने रिवाइज भी करा दी यार। अरे हाँ ना बोलो यार। अरे मोटे दीपक समझ में आ रहा है? गधे दीपक आ गए? हाँ अब बेटा मेरी बात सुने, ये साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2t है। अब इसका ग्राफ मल्टीप्लाई करना है, तो बस वो पतले पतले लच्छे यहां तक जाएंगे। अरे हाँ ना बोलो यार। क्या समझ में आ गया? समझाऊं? तो एक्चुअली जो बीट बन रही है ना बेटा वो ये है, ये एक बीट है। और जब आपको बीट में मैक्सिमा सुनाई दे रहा है तो जीरो तो बेटा कई बार हो रहा है, जीरो तो कई बार हो रहा है। जो आपको मैक्सिमा सुनाई दे रहा है, मैक्सिमा भी कई बार आ रहा है, एक बार नहीं आ रहा है, कई बार आ रहा है, कई बार आ रहा है मैक्सिमा। ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, ये लोकल मैक्सिमाज है। इसलिए कई बार है ना, जो हायर ऑर्डर की बुक्स होती हैं उसमें बीट्स की डेफिनेशन ऐसे लिखी होती है, नंबर ऑफ टाइम्स ग्लोबल मैक्सिमा कम्स इन 1 सेकेंड। कि ग्लोबल मैक्सिमा जो है वो कितनी बार आ रहा है एक सेकंड में, उसको बीट बोल देते हैं। मैक्सिमा से नहीं कहना चाहिए बीट को। मैक्सिमा तो बहुत सारे आ रहे हैं बेटा, ये आप सुन नहीं पाते, आपको केवल एनवेलप सुनाई देता है, मतलब आपको मतलब ये वेरिएशन सुनाई देता है। जीरो तो कई बार हो रही है साउंड, लेकिन आपको मैक्सिमम से मिनिमम होती हुई सुनाई देती। मैक्सिमम और मैक्सिमम बाई 2 के बीच में जीरो नहीं सुनाई देते, क्योंकि जब
कार जब स्टार्ट होती है तो डग 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 हो जाती है ना, फिर आपको कंटिन्यूस सुनाई देती। जब 1 सेकंड में 10 से ज्यादा बार चीज होती है तो हमको क्या सुनाई देती? कंटिन्यूस। हाँ ना बोले? चलिए, तो बेटा मेरे को लग रहा है हम समझ पाए हैं इस चीज को, एक ग्राफ को समझ पाए। अच्छा, यहां से समझने की कोशिश करें कि बीट फ्रीक्वेंसी यहां से क्या हमको दिखाई दे रही है? F2 माइनस F1। बेटा जो इसका टाइम पीरियड है ना, जो इस ग्राफ का टाइम पीरियड है वो तो ये रहा, यहां से यहां तक। पर बीट ये है या यहां तक का बीट है? यहां तक है। ये एक बीट कंप्लीट हो गई, उसके बाद वही वेरिएशन दोबारा चालू हो गया। अरे कह दो आ गया समझ में यार? अरे नहीं आया? जो यहां से यहां तक हो रहा है बेटा, आगे वही चीज हो रही है, तो वही वेरिएशन आगे हो रहा है। तो इसका टाइम पीरियड अपॉन 2 जो होगा ना, और टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अपॉन जो भी नंबर होता है। अरे हाँ ना तो बोल दो यार। 2 पाई अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई 2, ये है इसका टाइम पीरियड। पर इसका टाइम पीरियड बाई 2 है बीट का टाइम पीरियड। कह दो आगे यार। अरे हाँ ना तो बोलो। पल्ले पड़ रहा है आपको? बेटा इसका टाइम पीरियड, इसका ग्राफ तो कॉस का ग्राफ तो ये था ना, बीट तो यहीं पे कंप्लीट हो गई, वही वेरिएशन फिर से चालू हो गया। तो एक पूरा वेरिएशन ऑफ साइकिल, मतलब एक पूरा वेरिएशन खत्म हो चुका है। तो टाइम पीरियड बाय 2, ये टी सेकंड में एक बीट हो रही है, तो ये 2 तो कट जाएगा। ये 2 पाई F2 माइनस 2 पाई F1, 2 पाई भी कट जाएगा तो 1 अपॉन F2 माइनस F1। अरे भाई टी सेकंड में एक बीट, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/t, दैट इज F2 माइनस F1। आएगा तो वही आएगा, अलग कैसे? और बेटा ये बीट यहीं पे खत्म होता है। मैं ग्राफ को फिर से बताऊं, या क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल है, छोटी सी मैथ से बड़े आराम से हम लोग समझ सकते हैं। और यहीं पे बेटा बीट्स खत्म होता है। ठीक है, चलिए फटाक से नोट करिए, बढ़ते हैं आगे।